यस नितिन जी, आपसे रूबरू मिलने का अच्छा मौका मिला है हमको। हम आपसे काफ़ी प्रेरित हुए हैं, जिस तरीके से आप बाकी लोगों को भी मिसाल बन के प्रेरित कर रहे हैं। उसकी वजह से हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। तो आपको जब सबसे पहले बीमारी का पता चला तो आपका सबसे पहला इंस्टेंट थॉट्स एंड रिएक्शन क्या था? मतलब हाउ डिड यू टेक इट इन योर स्ट्राइड? तो सचिन जी, जब जब पहला डायग्नोस हुआ तो डेफिनेटली हम सब शॉक थे और दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि वाई मी, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है जबकि मैं इतनी डिसिप्लिन डाइट और एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करता हूँ। बट ये सारे क्वेश्चंस के बीच में आपको आगे का रास्ता भी निकालना था, तो वो भी क्लैरिटी थी कि नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अ सोल्यूशन, वी हैव टू फाइंड आउट अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड हॉस्पिटल विद गुड डॉक्टर्स, जहाँ पर इसकी क्योर अवेलेबल हो। तो immediately we started talking to doctors in our circle and our friends who are in medical field. उन सब के साथ कनेक्ट करना हमने शुरू किया and within a week's time we were connected with a few good doctors in Tata Memorial Hospital and Kokilavin Hospital. एंड उनसे जब डिस्कशन शुरू हुआ तो वी केम टू नो कि नहीं, इट इज़ क्योरेबल एंड नथिंग टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली वरीड। टाइम लगेगा, उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा, 6 से 8 महीने लग सकते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आएंगे, बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रीटमेंट और हो जाएगा। बहुत खूब, बढ़िया जी। तो सचिन जी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट शेयर करना चाहता हूँ मैं। सो पिछले 15 साल से मैं और मेरी वाइफ रचना वी आर एसोसिएटेड विद लैंडमार्क एजुकेशन। बहुत खूब। लैंडमार्क एजुकेशन में हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स सीखे हैं जो आपको डिफरेंट सिचुएशंस से डील करना सिखाते हैं। बढ़िया। नाउ ये सारे टूल्स हमारी स्पिरिचुअल बुक्स में अलग अलग फॉर्म्स में लिखे हुए हैं, बट जिस तरह से इस एजुकेशन सिस्टम में शेयर किया गया है और उसको प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करें, आई थिंक वो जो ट्रेनिंग थी वो सबसे ज़्यादा काम आ रही है मेरे इस टाइम पे, जहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू एक्सेप्ट द रियलिटी, बिकॉज that's the ultimate truth. You cannot run away. I am suffering from cancer, that's the fact. I can cry, I can cry over it, I can do lot of drama over it, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, that's not going to change. विक्टिम कार्ड भी खेल प्ले कर बिल्कुल। सकते हैं। तो एक ऑप्शन है कि विक्टिम कार्ड प्ले करो, लोगों की सिंपैथी इकट्ठा करो और रोते रहो। दूसरा ऑप्शन है कि उसको एक्सेप्ट करो और उसके रास्ते निकाल के आगे बढ़ा जाए। तो आई थिंक ये ट्रेनिंग जो लैंडमार्क में हम लोगों को मिली, ये दिस इज हेल्पिंग मी इमेंसली, एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग वी हैव कॉज्ड मल्टीपल रिजल्ट इन द पास्ट ऑल्सो। बहुत अच्छा। तो जब मैंने पहली बार किया था तो मैंने पहले गोल लिया था फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो मैंने क्लियर कर लिया था, वो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था बाय 2016। फिर दूसरा मैंने टारगेट लिया एक नया बिजनेस क्रिएट करने का, एंड नॉट इंडिपेंडेंटली, विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स यू कैन क्रिएट टीम एंड यू कैन क्रिएट न्यू बिजनेस। सो 2019 में वो किया अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। बढ़िया। एंड वी क्रिएटेड वेल्थ फॉर लॉट ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड इन्वेस्टर्स, एंड नाउ वी आर
top 5 portfolio management service provider in India. Cool. We started with some 20 crores we were managing in 2020, which is now more than 1200 crores. 5 साल में 20 करोड़ से 1200 करोड़, वाओ, दैट्स ग्रेट. So बढ़िया अचीवमेंट. So all of this is happening because of course, landmark training is very very important, and मैं तो यही बोलूँगा सबको कि anyone who has crossed 12 to 14 years of age, they should definitely explore landmark education beside their normal education. Now coming back to this illness, initial 1 week as I shared बहुत painful था, बहुत confusion था, बहुत fear था, but फिर उसके बाद उसको accept करके आगे के रास्ते निकालना बहुत आसान हो गया. And we immediately decided कि हमें किस डॉक्टर के साथ किस हॉस्पिटल में कैसा ट्रीटमेंट लेना है. One by one we started, and within so we came to know about cancer in first week of September. अभी को पॉज हुआ है. अच्छा, ओके. आपने सॉरी, आपने जो एनीबॉडी हुज क्रॉस 12 to 14 पे ना, वहाँ पे मुझे कंटिन्यूशन में, हाँ, जैसे कि नितिन जी आपने कहा कि लैंडमार्क एजुकेशन में से आपने काफ़ी सारे बिग ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए वो ट्रेनिंग को आत्मसात करने के बाद, और आपने ये भी कहा कि 12 से 14 साल की उम्र के आगे वाले सबको करना चाहिए. तो इस पे हमें थोड़ा और कुछ आप टिप्पणी करके मार्गदर्शन करेंगे तो अच्छा होगा. मतलब आपने कहा कि आप और आपके लाइफ पार्टनर रचना जी ने ये ट्रेनिंग करी और उससे बहुत सारे एरियाज़ में, बिजनेस में, फाइनेंस में आपको बिग ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स मिले, तो उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं. I think in last 15 years मुझे और रचना को, हम लोगों को यही रियलाइज़ हुआ है कि ये जो एजुकेशन है, इसको बनाने में जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस के थ्रू जो प्रोसेस ड्रिवन करिकुलम बनाया गया, वो करिकुलम लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है. अच्छा. चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो जनरल लाइफ हो, चाहे वो आपका वे ऑफ बीइंग हो, और डीलिंग विद सिचुएशंस एंड पीपल हो. एंड अल्टीमेटली लाइफ इज ऑल अबाउट डीलिंग विद सिचुएशंस एंड पीपल. करेक्ट. तो जैसे जैसे हमने इसके टूल्स को और इसकी एजुकेशन के मैनेजमेंट टूल्स को हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा, उतने ज़्यादा रिजल्ट्स अपने आप कॉज होते गए. हमने रिजल्ट्स को फोकस करके नहीं किया, वो नेचुरली होते गए. सो इट वाज दैट सिंपल. ऑफ कोर्स ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है, बिकॉज लैंडमार्क एजुकेशन बहुत ज़्यादा अपना मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट वाला फोकस नहीं है उनका, तो वो नहीं करते हैं. बट ये मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूँ कि ऑन वन हैंड यू आर डूइंग मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एंड अदर एजुकेशन डिग्रीज. ऑन अदर हैंड, if you can spend few weekends and few months in this education, I think the results will be far better than any management degree. अगर इसको मैं संक्षिप्त रूप में अगर कॉम्प्रेस करूँ तो मतलब एफर्टलेसली नहीं, बट ईज एंड ग्रेस के साथ रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना मुमकिन होता है. Yes, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Very true, very true. तो जो स्ट्रगल एंड सफरिंग नहीं होता है, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग. I think struggle and suffering ये हमारा इंटरनल कॉन्वर्सेशन है, ये हम सोचते हैं ओके, ऐसा, ठीक है. एक्चुअली है नहीं. सेम चीज़ किसी को स्ट्रगल लग रही होती है और सेम चीज़ को करने में किसी को बहुत मज़ा आ रहा होता है. ओके. मैं अगर फौज में नहीं हूँ या मैं फिजिकली वीक हूँ, तो बॉर्डर पे मेरे लिए 1 घंटे खड़े रहना भी मेरे लिए स्ट्रगल होगा.
आर्मी का जवान जो फिजिकली फिट है वो 24 घंटे खड़ा रहेगा और उसको कुछ नहीं होगा, मजे में खड़ा रहेगा। तो आई थिंक वो हमारा कॉन्वर्सेशन है, और ये भी हमने डिस्कवर किया लैंडमार्क लैंडमार्क एजुकेशन में। ओके, सो यू कैन क्रिएट द वे यू वांट टू लिव। आपने काफ़ी अच्छा बता दिया है कि लैंडमार्क एजुकेशन हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में कारगर होता है और उससे अपने बड़े ब्रेक थ्रू रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे पूछ के कि लैंडमार्क एजुकेशन से आपने बड़े बड़े रिजल्ट्स तो प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन ये जो आपको कैंसर के साथ में आप दो दो हाथ करके मुकाबला डट के कर पा रहे हैं, उसमें लैंडमार्क एजुकेशन में आपका कैसे यूज़फुल हुआ? आई थिंक सबसे पहला पार्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी। ओके, तो नाउ द फैक्ट इज दैट आई हैव दिस इलनेस, so I can separate myself from my body, in the sense my body is suffering from this illness, Nitin Pandey is not. ओह वाओ, फैंटास्टिक, बढ़िया। Now if I am able to separate myself from my body, I can find out solutions. Nitin Pandey can find out solutions and ways to deal with it. Are you saying my body is got illness, not Nitin Pandey का soul? Yes, थैंक यू, मैं जस्ट I'm क्लैरिटी। I'm still not expert in dealing with the various situations, but still at least for now I have accepted कि ये illness है और इसका ये इलाज है और ये किस जगह पे होना है, कौन से डॉक्टर्स के मार्गदर्शन में होना है। तो लैंडमार्क एजुकेशन ने मुझे सबसे पहले एक्सेप्टेंस सिखाया, फिर स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, हाउ टू डील विद इट। ओह वाह, डील विद इट मतलब कौन से डॉक्टर किस हॉस्पिटल में, जब आपका कीमो चलेगा तो अगर किस तरह की सिचुएशंस आ सकती हैं, उस सिचुएशन में आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कौन आपके साथ रात में रुकेगा, कौन आपके साथ दिन में रुकेगा, अगर सर्जरी होगी तो कौन डॉक्टर करेगा, उसमें कितने दिन लग सकते हैं, कितने दिन का हॉस्पिटल एडमिशन होगा। तो आप पूरा यही स्ट्रक्चर पे काम करते हो, और जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर पे क्लैरिटी आती है वैसे वैसे आपको सिचुएशन से डील करना और इजी होता जाता है। जैसे मतलब ये आपने लैंडमार्क में जो स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जो सीखा उसको अप्लाई करके आप इसका डट के मुकाबला करने में आपको आसानी Yes. सुविधा हुई, यही कहना चाहते हैं आप? यस, थैंक यू। एंड थर्ड पार्ट, लैंडमार्क एजुकेशन में आपको आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पता लग जाते हैं, बिकॉज अच्छा। आप इतना इंटरनल वर्क करते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचानने लगते हो, और जितनी क्लैरिटी आपको आपकी खुद की होनी शुरू होती है, आप उतने नेचुरल, ऑथेंटिक और जेन्युइन इंसान बनते जाते हो। एंड विद दैट यू connect with lot of people very easily, you become good friends with lot of people, and fortunately मेरे साथ भी वही हुआ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इस समय मेरे साथ खड़े हैं, we are so fortunate that we have number of people who wants to spend time with us and take care of us, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर या सपोर्ट स्ट्रक्चर? सपोर्ट स्ट्रक्चर, थैंक यू। सो और उस तरह के सपोर्ट स्ट्रक्चर के साथ कोई भी मुश्किल समय कट सकता है। बिल्कुल। तो आजकल मैं यही करता हूँ, अपने अच्छे दोस्तों से बात करता हूँ, और I am learning how to play guitar, I am learning how to play violin. I have just bought violin and I have bought the karaoke system also. बहुत अच्छे। I have already started singing some karaoke songs whenever I have
in a good energy, I do that. So I think this is how I'm going to spend my next 3 to 6 months, whatever is the time. And लगे तो एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए आपके करो के गाने का. उसके लिए थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा. ओके स्टॉप. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है. आगे वाला माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं. माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार दिल के हम अमीर हैं. मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है. बहुत खूब नितिन जी गाने में बहुत खूब. नितिन जी बढ़िया. अपने गाना भी ऐसा चुने जो भी एक लाइफ लेसन दे रहा है, लोगों को मोटिवेट इंस्पायर करेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर द होल एक्सपीरियंस शेयरिंग फ्रॉम योर साइड. हाउ वेल यूर आपको अंदाजा नहीं, काफ़ी लोगों को आपसे प्रेरित होंगे डेफिनेटली. और जिस तरीके से आपने उसको यू टेकन इट वेरी वेल इन योर स्टेट, दैट्स गोइंग टू बी अ डेमोन्स्ट्रेटेड कॉम्पिटेंसी फॉर श्योर. थैंक यू. थैंक यू सचिन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. और मैं शॉर्ट में यही मैसेज देना चाहूँगा कि हम बहुत कैपेबल होते हैं किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए. ओनली थिंग इज़ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. अगर हम एक्सेप्ट करके उसके रास्ते ढूंढें तो हर चीज़ का सलूशन मिल सकता है. तो थैंक यू सो मच सचिन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू नितिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया.